अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और इसका हम लोग आज एग्जाम्पल 3.4 असाइनमेंट 3.4 करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल 3.4 है। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस, हमें मैस गिवन है 0.163 kg। ठीक है, ये हमें मैस गिवन है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -36.2 मीटर पर सेकेंड है। एज इट अप्रोचेस अ बैट, और जब वो बॉल जाके बैट को अप्रोच करी है तो उसकी जो वेलोसिटी थी कितनी थी, माइनस में थी और वो इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल हार्ड एंड द बॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैट विद वेलोसिटी 47 मीटर पर सेकेंड। और जब बैट्समैन ने बैट को हिट किया, यानी बैट से बॉल को हिट किया, ठीक है, तो फिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल 47 मीटर पर सेकेंड होगी। डिटरमिन द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल, हमने जे निकालना है बाय द बैट। बैट पे जो बैट से जो बॉल से जो बैट पे जो जितना इम्पल्स हुआ ना, यानी जितनी शिद्दत के साथ आया है, उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है कि एज्यूमिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हमें 1.6 मिली सेकेंड गिवन है, मिली है ये, ठीक है, मीटर नहीं है, क्योंकि सेकेंड होता है टाइम का यूनिट, मीटर सेकेंड नहीं होता। और फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट, तो हमने एवरेज फोर्स निकाली और हमें टाइम गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। मैथ्स हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डेल्टा टी एंड टाइम गिवन है 1.6 मिली सेकेंड्स। अब इसको मिली को हम लोगों ने 10⁻³ में कर दिया। ठीक है, अब हमने इम्पल्स फाइंड आउट करना है। इम्पल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। इम्पल्स हमने क्या पढ़ा था, एक हमारे पास इम्पल्स था फोर्स मल्टीप्लाई टी, ठीक है, डेल्टा टी। अब हमें फोर्स तो नहीं मालूम ना, फोर्स को हम लोगों ने मालूम करना है, वो कैसे करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा है जो मैं आपको रिमेंबर करवा दूं कि J = डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी, फिर डेल्टा डी से कैंसिल हो गया था और आपके पास फॉर्मूला आया था डेल्टा पी। J = डेल्टा पी आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है। डेल्टा पी हमारे पास क्या है, PF - PI, और P हमारे पास किसके बराबर होता है, MV के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, MVF - MVI। अब ये मैंने क्या किया, PF - PI वाला फॉर्मूला लगाया जो डेल्टा पी से हमने पिछले लेक्चर में ही निकाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करनी है। M को एक बार कॉमन ले लें और VF की वैल्यू जो हमें 47 गिवन है, VI की वैल्यू कितनी है, -36 है, जो कि यहाँ पे प्लस बन जाएगा 36.2। और मैथ्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.163। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा, इन दोनों को ऐड करके और मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे 83.2, ठीक है, 83.2, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 0.163 और मेरे पास क्या है 13.6। ठीक है, 13.6 लिख देंगे इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है 13.6 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसका जो रियल फॉर्मूला होता है ना, F × डेल्टा टी होता है। F हमारे पास न्यूटन होता है और डेल्टा टी मेरे पास क्या होता है, सेकंड होता है। तो हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या काम करना है, ये तो हमारा एक पार्ट हुआ कंप्लीट इसी क्वेश्चन का। अब इसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने एवरेज फोर्स निकालनी है। ठीक है, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला भी आप लोगों को मालूम है, J = F एवरेज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ, अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। तो अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जे को एक तरफ कर लें, एवरेज फोर्स को एक तरफ कर लें, डेल्टा टी को यहाँ पे डिवाइड कर दें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा सिंपल। तो जे हमने निकाला है 13.6 और डेल्टा टी हमारे पास क्या है 1.6 × 10⁻³ और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज फोर्स आ जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करके दिखाऊंगी 1.6। अब यहाँ पे आप लोगों ने ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, 1.6 × 10⁻³ और मेरे पास क्या है 8476, तो हमारा तो 8476 आया। ठीक है, तो आप लोग अगर बुक पे देखें तो आप लोगों के पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आप लोगों का किस में आ रहा है, 8500 में आ रहा है। लेकिन इसमें मसले की कोई बात नहीं, हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी इस न्यूमेरिकल की। तो इसके बाद हम लोग करने लगे हैं असाइनमेंट 3.4। तो स्टूडेंट्स, डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया असाइनमेंट 3.4 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस असाइनमेंट के क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो कि क्वेश्चन है कि अ गर्ल ऑफ मैथ्स हमें गिवन है लड़की का,
और इसका मैस कितना है 48.0 kg गिवन है, ठीक है। और इसको रेस्क्यू किया गया, यानी वो ऊपर से बिल्डिंग से जंप लगा रही थी और उस बिल्डिंग पे क्या लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। तो अब वो जब नीचे जंप मार रही है, नीचे फायर फाइटर्स वालों की नेट भी है। अब वो जो आग बुझाने वाले हैं ना, वो उन्होंने नीचे नेट लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि वो सेफली नीचे पहुँच सके। द विंडो फ्रॉम विच ही लीप्ड वॉज 12.0 मीटर अबव द नेट। अब वो नेट से कितने ऊपर है, इसकी हाइट गिवन है, ये हमारे पास एच है 12.0 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या कहा है, शी लैंड्स इनटू द नेट, वो नेट पे पहुंचती है, जाल पे, यानी जिस जाले पे बैठती है ना, वो उस पे पहुंच जाती है। सो डैट शी इज़ ब्रॉट टू कंप्लीट स्टॉप, उसके बाद वो स्टॉप पे आ जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है इन 0.45 सेकेंड। ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस टाइम के दौरान हमने क्या निकालना है, ये टाइम था, हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, उसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है, और फिर इम्पल्स ऑन द नेट ड्यू टू गर्ल। अब नेट के ऊपर जो इम्पल्स आया है ना, शिद्दत जितनी आई है गर्ल लड़की की वजह से, उसको हमने फाइंड आउट करना है जे को। एंड देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फोर्स ऑन द नेट ड्यू टू गर्ल, एवरेज फोर्स जो नेट पे पड़ा है लड़की की वजह से, वो भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखें डेल्टा पी, सेकेंड पार्ट जे, एंड थर्ड पार्ट इज़ एवरेज फोर्स। तो स्टूडेंट डेल्टा पी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा पी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब ये एम वी आई है क्या, असल में ये पी एफ माइनस पी आई से निकला है। पी हमारे पास किस बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है, सो इसीलिए हम लोगों ने एम वी एफ माइनस एम वी आई, पी एफ माइनस पी आई की जगह लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, अब हमें इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पे लिखी 0, क्योंकि वो रेस्ट से ऊपर से, यानी ऊपर से जब गिरी थी तो वो रेस्ट पे आ गई थी, ठीक है, हमने भी पढ़ा है। और फाइनल वेलोसिटी हमें अननोन है, और हमें जो हमारे पास मोमेंटम निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एच भी गिवन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या काम करेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में से लगाएंगे। अब अगर आप लोग याद करें इक्वेशन ऑफ मोशन को, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये ऊपर से नीचे गिर रही है, सो हमने यहाँ पे ए की जगह क्या लगाया, जी लगाया, और जी की वैल्यू मैंने आप लोगों को कहा था इस बुक में आप लोगों को 9.8 लेनी है। एच की वैल्यू कितनी है 12, वी एफ स्केयर हमने फाइंड आउट करना है, वी आई स्केयर 0 का स्केयर। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड मल्टीप्लाई विथ 12, मेरे पास क्या है 235.2 विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर। हमें वी एफ चाहिए, वी एफ स्केयर नहीं चाहिए, हम लोग क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, और ये मेरे पास किसके बराबर आएगा, इसका जब मैं अंडर रूट लूँ मेरे पास ये आता है 15.34, इसको मैं लिख रही हूँ मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू वी एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 15.34। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, और एम को मैं एक बार लिख लूँगी, कॉमन ले लूँगी, वी एफ माइनस वी आई, और एम मेरे पास कितना है गर्ल का 48.0, वी एफ मेरे पास कितना आया 15.34 माइनस वी आई 0। अब 15.34 को मल्टीप्लाई करूँगी 15.34 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ 48, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 736.32 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये आप लोग पास जो आया ना पॉजिटिव आया, ठीक है, पॉजिटिव यानी नेगेटिव का साइन तो नहीं आ रहा ना, सो ये हमारे पास पॉजिटिव आया, तो ये क्या मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप होगी, ठीक है। अप के लिए पॉजिटिव लेंगे और डाउन के लिए क्या लूँगी, नेगेटिव लूँगी। अगर मैं इस तरह आप लोगों को बताऊँ तो ये मेरे पास क्या अप है, और ये मेरे पास क्या होता है वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और ये पास डाउन है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब इस आंसर को मैं हाईलाइट कर लूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्स जे फाइंड आउट करना है। जे को हम फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब जे का एक फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, एंड एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जे इज़ इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको यूज़ करने की बारी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नोट रखें तो यहाँ पे हमें कहा हुआ है व्हाट इज़ द इम्पल्स ऑन द नेट ड्यू टू गर्ल, नेट के ऊपर जो इम्पल्स आ रहा है लड़की की वजह से, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने अप्लाइड कहा था, इसमें हम लोगों ने क्या लगाना है, इम्पल्स ड्यू टू गर्ल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एफ मल्टीप्लाई, ये एक न्यू फॉर्मूला एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, जिसकी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, तो आप लोग इस तरह याद रखें, एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं एफ़ की जगह क्या लगा दूँगी, एम माइनस जी। एफ किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। अब मैंने आप लोगों को कहा था फ्री फॉलिंग है तो फिर एम जी हो जाएगा और जी के साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ठीक है, सॉरी अपवर्ड की तरफ है, तो ड्यू टू अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड है इसीलिए हमारे पास ये क्या आएगा, माइनस साइन आएगा और मल्टीप्लाई होगा डेल्टा टी से विच इज़ एड विथ डेल्टा पी, और जे की डेल्टा पी की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की है। और एम हमारे पास कितना है 48 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा टी हमारे पास कितना है 0.45, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे 736.32 को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास ये क्या है 48 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 9.8 एंड मल्टीप्लाइड विथ 0.45, ठीक है, ये आया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे डेल्टा पी के से 736.32 विच इज़ इक्वल टू 524.64, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया 524.64। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एक मिस्टेक करेक्ट कर लें कि यहाँ पे जो मेरे पास है ना जी की वैल्यू, अब जब हमने क्या पढ़ा है, जब ऊपर से नीचे आती है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब नीचे से ऊपर जाती है यानी रिवर्स जाती है तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली पॉजिटिव कर दें और आप लोगों के पास जो आंसर है ना वो आप लोगों की बुक के मुताबिक आएगा, ठीक है, वरना इस तरह से आप लोगों का आंसर करेक्ट नहीं आता। और ये मेथड भी और ये जो आप लोगों का जो तरीका भी है ना वो भी गलत होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए पॉजिटिव होते हैं। और आप लोगों ने भी, मैंने आप लोगों को भी बताया कि जो गर्ल है ना, गर्ल वो ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रही है तो नेट पे गिर रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या होगा कि जी की वैल्यू जो होगी ना वो पॉजिटिव होगी, और फिर हमारा आंसर क्या आएगा 948 kg मीटर पर सेकंड। और ये हमारे पास किस साइन के साथ होगा, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है। इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, जे की वैल्यू आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, सी हमारे पास है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स के हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जे बाई डेल्टा टी। जे की वैल्यू 948, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.45। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा 948 डिवाइडेड बाई 0.45 विच इज़ इक्वल टू 2106.7 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पास क्या आ गई, एवरेज फोर्स आ गई है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।